ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य में कोविड और टीकाकरण की स्थिति के बारे में दी जानकारी। स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर कल शाहजहांपुर में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, राष्ट्र स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 619 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले घटकर 11,127 रह गए। और मानसून के अगले 48 घंटों के भीतर प्रदेश पहुंचने की संभावना। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य में अनेक स्थानों पर हो सकती है वर्षा। प्रदेश में लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, लेकिन महामारी का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 1800-180-5145 तथा 6389300137 और 0522452300। इसके अलावा 052226104145। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री योगी ने कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के सफलतापूर्वक निदान के लिए किए गए प्रदेश सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताती एक पुस्तक भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में कोविड और टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी दी और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री योगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मिले। उन्होंने एक दिन पूर्व नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर कल उनके जन्मस्थान शाहजहांपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को शाहजहांपुर के शहीद उद्यान में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्र स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। श्री पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्र के नायकों को याद करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने शहीद अशफाक उल्लाह खां की मजार पर चादर भी चढ़ाई। बाद में वो शाहजहांपुर में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के पैतृक आवास गए और वहां उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने शहीदों की याद में बन रहे सभागार में अब तक हुए कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सितार पर भक्ति संगीत प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान स्वाधीनता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें नमन किया। श्री योगी ने कहा कि उनका बलिदान हमें राष्ट्र सेवा के लिए युगों युगों तक प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश भर में कल लोगों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके नमन किया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि नमामि गंगे योजना की तरह नालों को एसटीपी से जोड़कर यमुना में गंदे पानी को जाने से रोका जाएगा और पवित्र यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ कार्यों के लिए समय से धनराशि स्वीकृत करने के फलस्वरूप पिछले वर्ष प्रदेश में जनधन की हानि को कम करने में सफलता मिली। इस वर्ष भी बाढ़ निरोधक कार्यों को मानसून से पूर्व पूरा कराए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्री ने कल मथुरा में ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा घाट पर सिंचाई विभाग द्वारा सीट फाइलिंग कार्य तथा बाढ़ निरोधक सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.1% हो गई है। दैनिक संक्रमण दर एक दिन पूर्व 0.2% दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 619 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1,642 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 11,127 रह गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल बताया कि प्रदेश के 7 जनपदों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। 45 जनपदों में कोविड के नए मामले 10 से कम हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल 23 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के 10 या इससे अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोविड नमूनों की जांच का काम लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,76,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,27,80,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू ढंग से चल रहा है। एक दिन पूर्व 4,28,523 टीके लगाए गए। अब तक राज्य में 2,19,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,82,00,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका और 37,28,000 से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के भीतर मानसून के राज्य में पहुंचने का अनुमान जताया है। कल जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसून अगले 2 दिनों के भीतर बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रवेश कर सकता है। विभाग ने राज्य के अनेक स्थानों पर अगले 3 दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा भी हो सकती है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूर्व वर्षा होने के समाचार हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल, शामली, मुजफ्फरनगर, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा हुई। कौशाम्बी, हमीरपुर, पीलीभीत और बरेली में भी वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जाने माने फिल्म और थिएटर अभिनेता राजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि किसी को भी कोविड टीकों के बारे में संदेह नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार को एक विशेष संदेश में श्री गुप्ता ने बताया कि उन्होंने दोनों टीकों की डोज ली है और इसके बाद वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और मैं बहुत अच्छा और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। इस महामारी से लड़ने का एकमात्र इलाज है कोविड की वैक्सीनेशन की दोनों डोज, और इसमें हमें जरा भी संदेह, आनाकानी या कोताही नहीं बरतनी है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने दोस्तों और परिजनों की सुरक्षा के लिए, यानी कि हमारे पूरे समाज की सुरक्षा के लिए, अपनी खुशी के लिए जरूरी है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का टीका लगवाएं। जिन्होंने अभी तक ये वैक्सीन नहीं ली है वो प्लीज ये टीका लगवाएं। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मृत सरकारी कार्मिकों के आश्रितों के देयों आदि के भुगतान एवं अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्री तिवारी कल लखनऊ में कोविड-19 तथा अन्य कारणों से मृत सरकारी कार्मिकों के आश्रितों के देयों आदि के भुगतान एवं अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल गोरखपुर मंडल में गेहूं खरीद की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की फसल का भुगतान 72 घंटे के भीतर उनके खातों में भेजा जाए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को खरीद केंद्रों से नियमित रूप से गेहूं गोदामों में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य में कोविड और टीकाकरण की स्थिति के बारे में दी जानकारी।
स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर कल शाहजहांपुर में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, राष्ट्र स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 619 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले घटकर 11,127 रह गए। और मानसून के अगले 48 घंटों के भीतर प्रदेश पहुंचने की संभावना। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य में अनेक स्थानों पर हो सकती है वर्षा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।